चलो क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो अ कॉनकेव लेंस, ध्यान से ना लेंस के, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens, 10 centimeter from the lens, full stop. How far is the object placed from the lens? Question mark. Also draw the ray diagram. रे डायग्राम भी आपको बनाना है, सही है। चलो, तो क्या क्या डाटा गिवन है बताओ, आंसर को बताओ। गिवन दैट लेंस कौन सा है हमारा, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर, और कितना, हाँ मैंने क्या दे रखा है, वी, पहले क्या बोले थे, अच्छा, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है, तो वी गिवन है आपका कितना 10 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का, कैसे पता चलेगा, प्लस का बताओ क्यों, अच्छा कॉनकेव माइनस का क्यों, क्योंकि वो कॉनकेव लेंस है ना, उसकी पावर नेगेटिव होती है ना, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, लेकिन पावर से और बी से क्या रिलेशन, उसकी इमेज जो होती है वो यहाँ लेंस के सामने बनती है ना, पीछे बनती है, राइट लेफ्ट राइट राइट, इस तरीके से देख रहे हैं, लेफ्ट है ना, और लेफ्ट की सारी डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, नेगेटिव में, तो माइनस का 10 है ना, याद आ रहा है आपको डायग्राम, ये देख लो इस तरीके से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, डाइवर्स, फोकस, और फिर ये हमारा क्या होता था यहाँ पे 2f1 है ना, यहाँ पे क्या होता था कुछ f1, तो ऑप्टिकल साइड और f1 के बीच में बनता था, तो बनता तो इसी तरफ था ना लेफ्ट साइड, और यहाँ की डिस्टेंस कैसे माइनस में ना, आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, बनाओ। आज तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बताओ, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, f की वैल्यू -15, v -10 माइनस 1/u, अच्छा -1/u इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो -1/u आएगा तो पॉजिटिव, और -1/10 प्लस 1/5, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 + 2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 30, तो u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर है ना, -30। अब इसका डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम बनाना है किसका, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव ये क्या है, ये फर्स्ट फोकस, और ये 2f1 फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, ये है आपका f2, और ये है 2f2 है ना, ये कितना दे रखा है हमें, फोकस, फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, अगर ये 15 है ना, माइनस का मतलब वो इसी डायरेक्शन में ना, अगर ये 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना आर, अच्छा वी और यू हमें कितना दे रखा है, यू हमारा निकल गया -30, यानी कि यू कहाँ पर रखा है 30 पे ही रखा है, 2f1 पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो वो बनता कहाँ है हमेशा, f1 और o के बीच में,
यही तो बनता है, यानी कि ये डिस्टेंस 15 से ज़्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, कम होने वाली है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस 15 से कम आ रही होगी, तभी 10 दे रखी है। ठीक है, यानी कि इतनी डिस्टेंस आपको गिवन है 10, और हमने फाइंड क्या किया है, u फाइंड करा है ना, u हमारा ये है 30। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम। ठीक, नेचर भी बता दो इसका, इमेज का, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इन साइज, VID। बनेगा कहाँ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, है ना, नोट कर लो। कोई डाउट अभी भी? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लिखना नहीं है, लगाना है ना। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट 2 टाइम्स, 2 कौन सा वाला, नंबर वाला ना, हाँ, 2 टाइम्स रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। देखो इसका रे डायग्राम बन रहा है या नहीं। आपका भी हुआ आंसर मनी? कितना आ रहा है? 3.0। अच्छा, गिवन क्या है ये बताओ। आपको दिया है द फोकल लेंथ f 50। लेंस कौन सा है ये? कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव। ठीक, और क्या गिवन है? m कितना गिवन है? 2 यूनिट लेस। कोई दिक्कत? 50 नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इमेज कैसी हो बन रही है अंशिका? नहीं, क्वेश्चन बताओ। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट 2 टाइम्स रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए कंडीशन याद है, भूल गए? फॉर रियल इमेज की कंडीशन क्या होती है? m कैसा होता है? नेगेटिव। और फॉर वर्चुअल के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो माइनस का 2 गिवन है आपको। ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या बताना है? v और u निकालना है। तो v निकालने के लिए पहले u निकालना होगा, तभी तो v आप निकाल पाओगे। अच्छा, और साथ में रे डायग्राम भी बनाना है ना। चलो ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हिंट क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में? स्टार्ट कैसे करोगे? मनी बताएंगे जरा, मनी बताओ। पहले ये तो बताओ कि स्टार्ट कैसे करोगे इसे। हाँ भैया, पहले m निकालेंगे। m निकालेंगे, m का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो m का फॉर्मूला क्या, कौन सा हाँ, v/u। ठीक है, m की वैल्यू कितनी की है? माइनस का 2 इक्वल्स टू v/u। तो v कितना आ गया हमारा? माइनस का 2u, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब आप यहाँ से क्या यूज़ करेंगे? लेंस फार्मूला। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होता है लेंस फार्मूला? -1/u। किसकी वैल्यू पुट कर दोगे? v की वैल्यू। तो करते हैं पुट। तो 1/f, f की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है? -2। तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 2u और -1/u। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपने क्या स्टेप फॉलो करा है। तो यहाँ पे हमने यूजिंग करा है इक्वेशन नंबर कौन सी? 1। यूजिंग करा है ना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे? एलसीएम बताओ। 2u और u का एलसीएम 2u। कितना लिखूँ यहाँ पर? -2। ठीक है, तो 1/50 इक्वल्स कितना होगी? -3/, ये 25, ये इधर चला जाएगा और 25 3 75। तो u की वैल्यू हमारी आ गई -75 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? साथ में u भी v भी निकालना, हमें तो v चाहिए ना। सो
v कैसे निकालोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 सो यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 बताओ। तो v इक्वल्स टू क्या है? -2 u की जगह तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो v की वैल्यू आ गई हमारी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कोशिश करो आप बनाने की, कैसे बनेगा? ये वाला रफ कर दूं इधर का, नोट कर लिए वाला। फॉर रियल इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ पे -75 दे रखा है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? -75 सेंटीमीटर पर रखोगे है ना। अब -75 सेंटीमीटर के लिए आपको f1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 2f1 की। अगर मान लो बियॉन्ड जा रहा है तो 2f1 के बियॉन्ड रखो, अगर मान लो उनके बीच में आ रहा है तो उनके बीच में कहीं पे भी रख दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर f1 की वैल्यू 50 है और 2f1 की वैल्यू 100 है तो कहाँ रखोगे 75 के लिए? F1 और F1 के बीच। बिल्कुल बीचों बीच, है ना। बन गया। और किसी चलो। तो लेंस कॉन्वेक्स, देखो इधर कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। हाँ ये है हमारा f1 और ये है 2f1। ठीक है, ये है हमारा f2 और ये है 2f2, है ना। अच्छा f की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना हो गया वजह से, तो ये कितना हो गया? 150। 100 नहीं होगा, 2 गुना होता है ना। किस वाले फॉर्मूले से बताना, बताओ किस वाले फॉर्मूले? r इक्वल टू 2 है ना। u कितना कहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 75 पे रखा है ना। 75 किधर आएगा बताओ? F1 और 2F1 के बीच। यहाँ पर आएगा। ये 50, ये 100, तो 50 और 100 के बीच में ही तो आएगा 75। ठीक है, तो पैरेलल कैसे जाएगी? कन्वर्स डाइवर्स? कन्वर्स कहाँ से पास ऑन होगी? F2। ठीक, सेकंड वाले कहाँ से? फोकस। आप चाहो तो फोकस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस से भी करोगे तब भी वो डायग्राम सही बनेगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से भी कर सकते हो और फोकस से करोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगी वो? कैसे जाएगी बताओ? फोकस से पैरेलल चली जाएगी, है ना। और ऑप्टिकल में 0 डेविएशन के साथ डायरेक्ट पास होना, है ना। तो इस तरीके से ये ऐसे कट होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ कट हो रहा है? बियॉन्ड 2f2, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली है? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2f2 की? इसकी भी 100 ही होगी, इसकी भी। तो 100 से ज़्यादा निकलनी चाहिए इमेज डिस्टेंस, से कम? ज़्यादा। और आ कितनी रही है? 150। और देखो पॉजिटिव का आ रहा होगा, लेकिन फोकल में हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव, है ना। बना ऐसे ही बन रहा था तीनों का। चलो एक क्वेश्चन और लिखो अब। देखो
लिखो अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, a 5 centimeter long object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. Full stop. Object is placed perpendicular to the principal axis of the lens. Full stop. Find out nature, comma position and size of the image. And size of the image. करो. देखा, तो रे डायग्राम ऐसे हेल्प करते हैं आपके. ठीक है, करें फिर. सॉल्यूशन बताओ, गिवन क्या क्या है. गिवन दैट बताओ. एफ लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या माना है, अज्यूम करा है कि एफ पॉजिटिव. तो कितना? 10 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है? -20 सेंटीमीटर. आपको बताना क्या है? एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट. तो मैं ओ लिख दूं, है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. ठीक है, ओ हमें 5. अच्छा, माइनस का या प्लस का? प्लस का. ठीक है, और हमें बताना क्या क्या है? हमें पोजीशन बतानी है, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है, और नेचर बताना है, और साइज ऑफ द इमेज. नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द इमेज का मतलब आई. ठीक है, तो बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें? लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f की वैल्यू +10, v की वैल्यू, v हमें तो निकालना है, u की वैल्यू -20. तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना. ठीक है. अच्छा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव. तो 1/10 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v. चलो एलसीएम. ठीक है, यहाँ पर 2 - 1. ठीक है, इक्वल्स टू 1/, एलसीएम 1/20. तो v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ रही है. ठीक है, चलो अब इसका हमें और क्या बताना है? नेचर भी बताना है ना, रियल इन्वर्टेड, और आई बताना है. आई बता देते हैं पहले ना. तो आई के लिए क्या? पहले v/u लगाएंगे ना. v/u. फिर उससे हमें m मिल जाएगा. अच्छा, अगर मेरा मन करे मैं ये लगाऊं, यूजिंग I/O इक्वल्स टू v/u. तो इससे भी हो जाएगा, क्यों एक स्टेप कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले आप m निकालोगे, फिर m इक्वल्स टू I/O, तो बात 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके. तो आई हमें निकालना है ना. ओ इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, v की वैल्यू, u की वैल्यू क्या? हाँ हाँ, लिख दूंगा, चिंता मत करो. आप पहले u तो बताओ. -20 और मल्टीप्लाई में 5. ठीक है, तो आई कितना आ गया हमारा? -5. अब इसकी जरा हम बना लें डायग्राम. चलो बनाते हैं. सेम बनेगा भैया, नोट कर ले इतना. सेम बनेगा. कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 और ये 2f1, ये f2 और ये 2f2. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आंसर बताओ. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी? -10. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यानी कि u -20, यानी कि 2f1 है ना. ये देखो इधर समझ लो, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? फोकल लेंथ है ना, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर. तो ये कितनी हो गई?
और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है 20, यानी कि यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है 2F2 पर। तो यहाँ कुछ इस तरीके से कटेगी यहाँ पर। और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2F2 की, अगर ये 20 है तो ये भी 20 की। नीचे बन रही प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज में कैसा होगा सेम इन साइज। और बनेगा कहाँ ठीक। तो थर्ड आपका आंसर ये है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा डाउट है बेबी मनी आंसर तो हो गया वैसे।